क्वेश्चन नंबर 93, इन अ डम्पी लेवल पैरेलक्स इज, पैरेलक्स किसको बोलते हैं? अ कंडीशन व्हेन इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव डज नॉट फॉल इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, बर्नौलीज इक्वेशन इज derived by making assumptions that the flow is uniform, incompressible flow is steady, compressible flow is steady, non-viscous, incompressible, irrotational। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, वर्ड रेशियो ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ, ये सबको पता हो, वॉल्यूम ऑफ वाश टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, फॉर कैंटिलीवर बीम्स एंड स्लैब्स द बेसिक वैल्यू स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। कैंटिलीवर के लिए केस में 7 हो जाता है, सिंपली सपोर्टेड के केस में 20 एंड कंटिन्यूस बीम के केस में 26 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, इन आरसीसी सेक्शन विथ कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना हो जाता है? 0.95। क्वेश्चन नंबर 97, पिच ऑफ रूफ ट्रस इज द रेशियो ऑफ हाइट टू स्पैन। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेज 7 न्यूटन। 7 न्यूटन बोल रहा है और 1 लीटर, तो स्पेसिफिक वेट बेसिकली क्या होता है? वेट का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो 1 लीटर से डिवाइड करोगे आप, यानी 10⁻³ करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, वेट ऑफ 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वेट पूछा है, तो यहाँ पे एक सिंपल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, d²/162, ये हो गया वेट यानी kg पर मीटर। ठीक है, यानी एक ये जो यहाँ पे d है ये डायमीटर है, 1 मीटर पे कितना है इसका वेट होगा स्टील का। ओके, यहाँ पे d mm में है, तो यहाँ पे 10 आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा 162। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सीमेंट पैक्ड इन 1 गनी बैग। तो बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, एक गनी बैग में जो सीमेंट कैपेसिटी होता है 0.035 मीटर क्यूब होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर मटेरियल इज नोन एज। तो ग्रेविटी के अंडर में जो भी एक्सट्रैक्ट होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक यील्ड बोलते हैं। साइनाइट ईचा, साइनाइट किसको बोलते हैं? तो डीप शीटेड प्लूटोनिक रॉक होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है बॉटम सर्किल ऑफ डायमीटर इन ओवल शेप सीवर। तो ओवल शेप का जो सीवर होता है, इसमें जो बॉटम सर्किल, यहाँ पे 2 सर्किल के बना होता है। ठीक है, एक ये सर्किल का इसका रेडियस अलग होता है, और ये सर्किल है इसका रेडियस अलग होता है। इसका रेडियस जो ये बड़ा वाला सर्किल के रेडियस के ऑलमोस्ट 1/3 होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, अवेलेबल नोज लेवल इन रेसिडेंशियल एरियाज। तो यहाँ पे बेसिकली नाइट एंड डे कंडीशन में होता है, बट यहाँ पे नहीं दिया हो तो यहाँ पे 55 हो जाएगा, वही नाइट कंडीशन में यहाँ पे 45 होता है। क्वेश्चन नंबर 100, इन लेबलिंग वर्क्स द कर्वेचर करेक्शन क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच परमिट्स द पैसेज ऑफ वाटर थ्रू इट्स वॉइड्स इज नोन एज। कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की वजह से पैसेज ऑफ वाटर को अलाउ करता है सॉइल? तो ये इट इज बिकॉज ऑफ परमिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 107, ISHB 600 इंडिकेट्स। तो ये जो डेजिग्नेशन का बीम है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, टॉप फ्लेंज विड्थ इज इतना नहीं, ये जो यहाँ पे ये जो नंबर आता है ये बेसिकली क्या बताता है? डेप्थ बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन बिल्डिंग रूल्स इन तमिलनाडु राजस्थान। तमिलनाडु एंड राजस्थान में जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। क्वेश्चन 111, व्हेन थिकनेस इज स्पेसिफाइड द हनीकॉम्ब ब्रिक इज मेजर्ड इन। तो थिकनेस को स्पेसिफाई कर दिया तो हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क किस में मेजर करते हैं? ब्रिक स्क्वायर मीटर में यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन द शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। तो शियरिंग रेजिस्टेंस जो सॉइल होता है वो किसके वजह से होता है? स्ट्रक्चरल फोर्सेस की वजह से होता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस और कोहेशन की वजह से होता है, ग्रेविटेशनल की वजह से नहीं होता। तो यहाँ पे सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, नोट्स रिड्यूस द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड। जो नोट होता है डिफेक्ट, एक तरह से नेचुरल डिफेक्ट होता है टिम्बर का,
ये क्या करता है कि जो टिम्बर का स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो रिड्यूस कर देता है अक्रॉस द ग्रेन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैव द सब्सटेंशियल विंड प्रेशर। तो सब्सटेंशियल विंड प्रेशर कहने का मतलब कि सही अमाउंट में विंड प्रेशर कौन सा झेलता है, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो चिमनीज में बहुत ज़्यादा विंड प्रेशर होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फॉर अ रिटेनिंग वॉल। तो रिटेनिंग वॉल के केस में, स्लाइडिंग का केस में मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए, 1.75, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, 1 एकड़ इज 1 एकड़ क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे एक रिलेशन एक आप कंफ्यूज कर सकते हो, 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 2.471 एकड़ होता है, ठीक है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू। लेकिन जब हम 1 एकड़ निकाले तो इसका वैल्यू यहाँ पे 0.40467 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल मेंबर्स रेजिस्ट टॉर्शन। तो टॉर्शन कौन सा स्ट्रक्चरल मेंबर्स रेजिस्ट करता है, इट शाफ्ट होता है, वो बेसिकली टॉर्शन रेजिस्ट करने के लिए ही बना होता है। क्वेश्चन नंबर 160, इन अ कैंटिलीवर बीम टेंसाइल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। तो कैंटिलीवर बीम में टेंसाइल रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, टॉप में प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ऐसा कैंटिलीवर बीम होता है, ये कैसा डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा करेगा, तो यहाँ टेंशन फेस रहेगा, टॉप में रहेगा। और हमको पता है कि कंक्रीट वीक होता है टेंशन में, तो वहाँ पे टेंसाइल रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 170, लिवेबल एरिया फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज। तो लिवेबल एरिया क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया बोलते हैं। प्लेट यूज इन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द प्लेट गर्डर्स आर कॉल्ड एज। तो क्या बोलते हैं, कवर प्लेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, बेसिक स्ट्रक्चरल स्टील इज नॉन एज। बेसिक स्ट्रक्चरल स्टील जो होता है माइल्ड स्टील होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, कंपेयर टू कैनेडिस थ्योरी चैनल डिजाइन बाय लेसिस थ्योरी इज। मतलब कैनेडिस थ्योरी के कंपैरिजन में जो चैनल लेसिस थ्योरी के द्वारा डिजाइन किया जाता है वो क्या होता है, बेसिकली ये वाइड होता है और सैलो होता है, ठीक है। अल्कली सॉइल्स आर रिक्लेम्ड बाय। तो अल्कली जो सॉइल होता है क्या किसके वजह से होता है, ये होता है एडिशन ऑफ जिप्सम एंड लीचिंग, बोथ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द शेप ऑफ द कैम्बर सूटेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट। तो जो शेप होता है कैम्बर का वो स्ट्रेट लाइन होता है इन केस ऑफ कॉन्क्रीट पेवमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, परमिशिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑन फुल एरिया ऑफ कॉन्क्रीट शैल बी टेकन एज। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही होता है। बेसिकली यहाँ पे LSM के केस में 0.45 FCK हो जाता है एंड WSM का केस में 0.25 FCK हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ बोल दिया कि फुल एरिया ऑफ कॉन्क्रीट के बारे में पूछा, तो इन दैट केस द आंसर विल बी 0.25 FCK, दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 125, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर लाइम मोटर। लाइम मोटर के केस में मिनिमम क्यूरिंग पीरियड होता है, दैट इज 7 days। क्वेश्चन नंबर 120, इन अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में मैक्सिमम स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस कितना हो जाता है, रेशियो 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ वाटर आर। इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स क्या क्या होता है, सारे कुछ होता है, BOD डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, एसिड होता है, अल्कली होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 127, वन ऑफ द मेन डिमेरिट्स इन यूजिंग द लाइम मोटर इज दैट इट डज नॉट सेट क्विकली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, लाइम मोटर मिक्सिंग इज डन इन। जो लाइम मोटार होता है उसका जो मिक्सिंग होता है दैट इज डन इन पैन मिल। क्वेश्चन नंबर 129 क्या बोल रहे हैं, लॉस एंजल्स टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड फॉर अब्रेशन टेस्ट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, हार्ड बोर्ड्स आर एग्जांपल ऑफ फाइबर बोर्ड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज फॉर अनरेस्ट्रेन्ड कंडीशन। अनरेस्ट्रेन्ड कंडीशन का कहने का मतलब है कि रोटेशन वहाँ पे अलाउड है, तो उस केस में यानी बेसिकली हिंज
का केस आप सोच सकते हो। तो इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड है। वर्केबिलिटी कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बाय इंक्रीजिंग साइज ऑफ एग्रीगेट। साइज ऑफ एग्रीगेट बढ़ाने से क्या होता है कि जैसे जैसे साइज ऑफ एग्रीगेट बढ़ेगा उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, और सिंस सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वाटर रिक्वायर्ड टू लुब्रिकेट द सरफेस एरिया विल बी मिनिमम। तो इस केस में वर्केबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हाईवे। हाईवे के लिए ज़्यादा सुटेबल मटेरियल ग्रैनुलर सॉइल होता है। क्वेश्चन नंबर 134, मिनिमम क्लियर कवर टू द मेन स्टील रेनफोर्समेंट स्लैब बीम कॉलम और फुटिंग के केस में बोला है। तो यहाँ पे फुटिंग के केस में 75 होता है, कॉलम में 40 होता है और बीम में 25 होता है और स्लैब में भी 20 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 20 नहीं है। ये मैचिंग क्राइटेरिया में तो है, जो अप्रोच क्लोज आंसर है वो हो जाएगा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिकली आप यहाँ पे ये देख सकते हो बहुत सारा क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता से दिया हुआ है, एनएसएससी जेईई प्रीवियस ईयर से दिया हुआ। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही बोला था कि एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर बनाइए एंड गुप्ता एंड गुप्ता बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135, ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट इन मैसनरी वॉल हैविंग आरसीसी फुटिंग अका सेट। बेसिकली यहाँ पे बोला है कि बेंडिंग मोमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, तो ये क्या होता है, कहाँ पे होता है, तो इस तरह से फुटिंग जो होता है तो यहाँ पे मिडिल सेक्शन एंड फेस सेक्शन दोनों के बीच में होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाफ वे बिटवीन द मिडिल एंड द फेस ऑफ द वॉल। क्वेश्चन 136, परमिशिबल वैल्यू ऑफ लोकल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M150 सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए परमिशिबल जो बॉन्ड स्ट्रेस वो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। क्वेश्चन 137, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट एवरीवन नोज दैट 3.15। क्वेश्चन नंबर 140, टर्बिडिटी इन वाटर इज। टर्बिडिटी क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वाटर होता है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रूफ ट्रस स्लोपिंग एंगल बिटवीन द इंटरनल मेंबर्स इज। तो स्लोपिंग एंगल जो होता है इंटरनल मेंबर्स के बीच में कितना से होता है, 30 to 60 डिग्री के बीच में होता है। फॉर Fe 415 स्टील इफ द रेशियो ऑफ डेप्थ टू थिकनेस ऑफ द वेव इज लेस देन 67। तो लेस देन 67 एक ऐसा केस है जहाँ पे स्टिफनर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप वो देख सकते हैं फ्लैट गर्डर विदाउट ट्रांसफर स्टिफनेस और सिंपली वी कैन से फ्लैट गर्डर एज ए ऑर्डिनरी बीम। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, वन ग्राउंड इज। तो वन ग्राउंड बोल रहा है कि एक ग्राउंड एक यूनिट होता है जो कि सरफेस एरिया ऑफ द ग्राउंड मेजर करता है। बेसिकली यहाँ पे 222.96 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 43, इन ओपन चैनल फ्लो। तो ओपन चैनल फ्लो के केस में क्या होता है कि हाइड्रोक्लिक ग्रेडियंट लाइन होता है वो फ्री सरफेस से कोइंसाइड कर जाता है। इन क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर सेप्टिक टैंक फंक्शनिंग। सेप्टिक टैंक फंक्शनिंग के लिए कौन सा मटेरियल सुटेबल नहीं होता है, द आंसर इज सॉफ्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 144, सॉइल इज कंसिडर्ड टू हैव सिस्टम ऑफ 3 फेजेस। ठीक है, ये जनरल सॉइल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल के केस में तो 3 फेज सिस्टम होता है सॉइल का। ठीक है, इसमें वाटर होता है, एयर होता है एंड सॉलिड पार्टिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 145, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बराज। तो बराज और वेयर में एक ही चीज़ हमेशा याद रखना कि बराज जो होता है उसमें जो मेन वाटर रोकता है वो बिकॉज ऑफ गेट की वजह से रोकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोविजन ऑफ सीरीज ऑफ गेट अक्रॉस द रिवर फॉर फ्लो रेगुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन 146, जनरली वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड। तो कौन सा वाटर कंक्रीट में यूज होता है क्यूरिंग एंड कंक्रीट बनाने में, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटी इन सिटीज शुड बी बेस्ड ऑन। तो ये जो फैसिलिटी है मास ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लानिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो यूज होता है ट्रैफिक कैलकुलेशन में, वो होता है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 149, लाइट वेट कॉन्क्रीट इज यूज्ड इन। लाइट वेट कॉन्क्रीट कहाँ पे यूज होता है, तो ये होता है एयर कंडीशनिंग ऑफ बिल्डिंग्स में यूज होता है।
क्वेश्चन नंबर 150, सेप्टिक टैंक कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड बाई। सेप्टिक टैंक लकड़ी से कंस्ट्रक्ट हम लोग ऑब्वियसली नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151, द मैक्सिमम प्रेशर विच द सॉइल कैन कैरी सेफली विदाउट रिस्क ऑफ फेलियर। तो रिस्क ऑफ शियर फेलियर की वजह से जो प्रेशर मतलब कैरी कर सकता है पाइल, उसको हम लोग बोलेंगे सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, पाइल या जो भी फोल्डिंग रहेगा उसको सेफ बियरिंग कैपेसिटी, वही यहाँ पे सेटलमेंट बोल देता, तो उस केस में वहाँ पे अल्टीमेट बोलते हैं, और दोनों में से जो मैक्सिमम होता उस केस में यहाँ पे अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, ब्लिक्स क्रिप थ्योरी ऑफ सीपेज एज्यूम्स दैट इक्वल वेटेज टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रिप। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, a body of soil is said to be in plastic equilibrium if every point of it is on the verge of failure. Option D will be correct. In question number 153, eccentricity is defined as the distance from the load to the center of the section. Option D सही हो जाएगा। Question number 154, power transmitted through pipes will be maximum when the head lost due to friction is equal to, friction is equal to क्या हो जाएगा 0.33 टाइम्स द हेड लॉस एट द इनलेट ऑफ द पाइप। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 155, सिल्ट इजेक्टर इज प्रोवाइडेड। तो सिल्ट इजेक्टर जो होता है वो ऑफ टेकिंग कैनाल में प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैनाल में प्रोवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे ये हेड रेगुलेटर होता है, वहाँ पे नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इन रिवर कंजक्शन विथ हेड कैनाल हेड रेगुलेटर, ये तो नहीं होगा। इन कैनाल इन द हेड रिज, तो हेड रिज यानी ये कैनाल में ही प्रोवाइड होता है, लेकिन इस एरिया में प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156, बाय अरिथमेटिक चेक वी कैन इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ। हम लोग एक्यूरेसी को इंश्योर कर सकते हैं किसका, लेबल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेबलिंग ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, एजुमिट्स। एजुमिट्स बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि इट इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस मिनट, यानी टू नॉर्थ से हम लोग जो मेजर करते हैं, हमेशा टू नॉर्थ से मेजर करते हैं। यहाँ पे टू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग एजुमिथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा एंगल्स मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम एनी रेफरेंस मेरिडियन, एंगल्स मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे बता दें कि ऑप्शन ए रिलेटिवली सही है, लेकिन यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन जो होता है एजुमिथ होता है, वो आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नियरेस्ट पोजीशन ऑफ द लाइन। ठीक है, एक यहाँ पे लाइन रहेगा तो इसको इधर से मेजर करेंगे, वो हो जाएगा एजिमुथ। एक इधर लाइन रहेगा तो इसको इधर से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमको नियरेस्ट देखना, 157 के ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158, अ रेनफॉल विथ एन इंटेंसिटी ऑफ 5 mm पर आवर। तो इसका बेसिकली क्लासिफिकेशन दिया हुआ, तो इसको बोलेंगे मॉडरेट रेन बोलेंगे। ठीक है, इतना इंटेंसिटी का रेंज जब आ रहा हो तो। Question number 159, which type of retaining wall uses its own dead weight to have stability। तो ग्रेविटी में बेसिकली जो भी लोड होता है वो रेजिस्ट करता है ओनली बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ वेट। क्वेश्चन नंबर 160, टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एंड प्रोबेबल सेटलमेंट अंडर अ गिवन लोडिंग। तो अल्टीमेट बियरिंग एंड जो सेटलमेंट होता है वो कौन सा टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं, तो प्लेट लोड टेस्ट से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज यूज्ड फॉर हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग मेथड। तो फ्लड राउटिंग में जो यूज होता है इक्वेशन, वो होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट कैटेगरी। नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट कैटेगरी को ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, बट यहाँ पे पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट होता है, यानी पेन जो होता है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कंटूर मैप्स। कंटूर मैप्स का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। मेजरमेंट ऑफ ड्रेनेज एरिया, ये सही है। कैलकुलेशन ऑफ रिजर्वोयर कैपेसिटी, ये भी सही है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनविजिबिलिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये भी सही है। डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ पियर्स ऑफ अ ब्रिज, ये गलत है। पियर्स ऑफ का ब्रिज का लोकेशन के लिए ये यूज नहीं होता कंटूर मैप। क्वेश्चन नंबर 165, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज कॉल्ड। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन 166, फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट का इसका फाइनेस्ट मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, 2.22
3.2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट जो अप्रो नियरेस्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 167, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस डेप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू, यानी कोई भी इंस्टेंट टाइम में जितना प्रॉपर्टी है, वैल्यूएशन है कोई प्रॉपर्टी का, उसको बुक वैल्यू बोलेंगे। 168, इरिगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग द रिज लाइन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पैन टू डेप्थ रेशियो परमिशिबल इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम, इसमें 20 होता है। 169, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर इन बिल्डिंग्स, तो डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर्स कितना होना चाहिए, L/15 के आसपास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 170, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्व ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ हैविंग 10 मीटर लेंथ, कॉर्ड सपोज 10 मीटर है एंड यहाँ पे जो एंगल है वो 5 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पूछा रेडियस, ये जब आप रेडियस निकालोगे ये 5 मीटर हो गया, ये एंगल 2.5 डिग्री हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे साइन 2.5 डिग्री इक्वल टू लगा दो 5 बाय रेडियस, यहाँ से रेडियस निकालोगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 114.6 मीटर। 171, मैकेनिक्स ऑफ कंसोलिडेशन इन सॉइल वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय तरजागे विथ, तो मैकेनिक्स ऑफ कंसोलिडेशन के बारे में पूछा, तो यहाँ पे बताया था कि पिस्टन एंड स्प्रिंग्स एनालॉजी के रेफरेंस दी कि उन्होंने ये कंसोलिडेशन थ्योरी दिया था। क्वेश्चन नंबर 172, पर्टिकुलर प्लेस वेयर pedestrian are crossed the pavement which are properly marked with the pavement marking is known as marked crosswalk lines बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 174, if the radius of earth is r and the distance of the staff from the level is d, then combined correction curvature for curvature and refraction h, combined correction क्या हो जाता है, लेस देन द कर्वेचर करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक होता है कर्वेचर करेक्शन नेगेटिव होता है, रिफ्रैक्शन करेक्शन हमारा पॉजिटिव होता है। तो ओवरऑल जब करेक्शन देखे तो कंबाइंड करेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कर्वेचर करेक्शन से। 175, सिम्पसन्स रूल कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ एरिया इज इवन, यहाँ पे डिविजन्स इवन होता है लेकिन वहाँ पे जो क्या बोलते हैं नंबर ऑफ मार्किंग बोलता वो ऑड होता है, लेकिन ये डिवीजन होता है वो क्या होगा, इवन होगा। तो यहाँ थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176, परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाय वाटर इज 71%। क्वेश्चन नंबर 173, व्हाट इज द मोलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, 2 × 10⁵ होता है मेगा पास्कल, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177, soil particles are bonded together by which of the following forces, van der Waals force, centrifugal gravitation, friction, van der Waals force हो जाएगा। इन क्वेश्चन 78, सूट स्पिलवे सूटेबल फॉर, तो सूट स्पिलवे जो होता है ये अर्थ डैम में सूटेबल होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला 2 क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79, द रिकमेंडेड प्रोपोर्शनिंग ऑफ द कंक्रीट फॉर मास कंक्रीट वर्क, तो मास कंक्रीट वर्क के लिए क्या होता है 1:4:8 यूज होता है जो कंक्रीट यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे 1:3:6 भी होता है, ये आप देखना, दोनों जो ऑप्शन में जो रहेगा उसको आप टिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इन हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन मेन पाइप, तो मेन पाइप में जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मेन पाइप है, यहाँ पे लगा हुआ है वेंचुरी मीटर, ओके। बोल रहा है कि यहाँ पे मेन पाइप में जो वेलोसिटी है और वेलोसिटी यहाँ पे थ्रोट से में है, दोनों में क्या रिलेशन है, तो मेन पाइप में जो वेलोसिटी होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू एट दिस थ्रोट सिक्वल, ठीक है। तो लेसर देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द थ्रोट सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो कम हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये था JSSC JEE का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, यानी मेंस पेपर था। टोटल हमने 180 क्वेश्चन कवर किए, इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं बता दूं JSSC इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस SSC JEE प्रीवियस ईयर से हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस गुप्ता एंड गुप्ता बुक से हैं, ठीक है। इसलिए अगेन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये दोनों बुक आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू गाइज।